नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट के साथ मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज संविधान दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। लागू 1950 में हुआ, लेकिन संविधान लागू होने के बाद 75 साल हो चुके हैं। संविधान दिवस के दिन, इन 75 सालों के बाद यदि संविधान दिवस के दिन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही हो, सड़क पर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और आने वाले दिनों में संसद में भी, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि संविधान कितना महफूज है। लेकिन संविधान बनाने वालों ने संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि संविधान को खतरे में डालने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते, कोशिश कितनी भी करें। संसद में कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना देते हुए जो तस्वीर पोस्ट की, उसने एक बार फिर याद दिला दी कि किस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के साथ खिलवाड़ करने के मंसूबे का पर्दाफाश हुआ और फिर जनता ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। ये ट्वीट देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लिख रहे हैं कि संविधान दिवस पर मैंने देश भर के अपने परिवारजनों के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें हमारे संविधान की महानता, जीवन में मौलिक कर्तव्यों का महत्व और हमें पहली बार मतदाता बनने का उत्सव क्यों मनाना चाहिए, ऐसे कई विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। तो इन्होंने कहा है कि उसको पढ़ा जाए और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का खास तौर पर जिक्र किया है। लेकिन दोस्तों, संविधान में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो मौलिक अधिकारों को दिया है। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, इस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन ये तस्वीर जब सामने आई थी पिछले साल, तो इसमें प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का छलका हुआ दर्द दिख रहा था कि संविधान पर संकट का जो मुद्दा राहुल गांधी ने जनता के सामने रखा था चुनाव से पहले, उसका क्या असर हुआ। राहुल गांधी ने एक बार फिर याद दिलाई कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। राहुल गांधी का भी ट्वीट देखते हैं किस तरीके से उन्होंने भी संविधान दिवस को याद किया है, और लिख रहे हैं राहुल गांधी की भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उसकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। आइए हम प्रण लें कि संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर राहुल गांधी ने भी जो अपनी तस्वीर पोस्ट की है वो भी देखने लायक है, और इस तस्वीर में वो संविधान की पुस्तक को लेकर संसद के बाहर खड़े हैं। यह तस्वीर और उसका ये जो दृश्य, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया कि बीजेपी की निगाह में संविधान क्या है। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कुछ कहा है उन्होंने। जो एक ऐसी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते थे और आज कितना बड़ा पद संभाल रहे हैं। वंदे मातरम के भी 150 साल। देखिए, इस देश के संविधान को जलाने वाले, रामलीला मैदान में संविधान के धज्जे उड़ाने वाले और मनुस्मृति की प्रशंसा करने वाले और संविधान के जगह मनुस्मृति के कानून को लाना चाहिए और वो देश के लिए अच्छा है कह देते। जिस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं को भी अस्पृश्य समझते थे, अनटचेबल, और अनटचेबल तो अनटचेबल थे ही, और समाज को ऐसा डिवाइड किया मनुस्मृति ने। तो एक ब्राह्मण वर्ग उन्होंने तैयार किया, एक क्षत्रिय किया, एक वैश्य किया, एक शूद्र किया, और एक अतिशूद्र भी आजकल है जिसमें अनटचेबिलिटी लोगों को उधर फेंक दिया। तो ऐसे मनुस्मृति को आप संविधान से कंपेयर करते हो। संविधान तो सबके लिए है। संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए है, मनुस्मृति सिर्फ चंद लोगों के लिए है। और वो गोलवलकर गुरुजी चाहते थे कि चंद लोगों के लिए।
तो संविधान के बारे में क्या राय रही है और भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उनके मातृ संगठन की, और किस तरीके से अब संविधान को लेकर इतने संवेदनशील, इतनी आस्था ये उमड़ रही है, उसके पीछे भी बहुत से कारण, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का संविधान की दुहाई देना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। सुनते हैं अखिलेश यादव को। दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान मना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूं। 120 बहादुर जो अहीर, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश, हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसी साजिश षड्यंत्र हो, बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। आखिरकार 2014 से तो सरकार इन्हीं की है। इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। और सेकुलरिज्म तो भूल जाओ इनसे, सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। तो किस तरह से संविधान पर संकट है ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। संविधान दिवस के दिन संविधान की चर्चा यदि इस रूप में हो कि संविधान पर संकट है तो यह बहुत चिंताजनक है। संविधान पर संकट की वजह इस समय सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर को बताया जा रहा है, जिस पर विपक्ष चिंतित है, सत्ता पक्ष बेफिक्र है और चुनाव आयोग खामोश है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिन ग्रास रूट लेवल के कर्मचारियों पर एसआईआर का जिम्मा सौंप रखा है, उनके लिए तो यह प्रक्रिया जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में 4 लोगों की इस वजह से जान चली गई, दबाव की वजह से। कैसे, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं। सुनिए अपनी जान गंवाने वाले फतेहपुर के सुधीर कुमार के परिजन क्या कह रहे हैं, कैसे उनकी जान चली गई, किस तरह का उनके ऊपर दबाव था। उनके परिवार वाले खुद बता रहे हैं। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बारात जानी थी क्या? हाँ कल बारात है, आज महन था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। तो क्या कह रहे हैं सुधीर कुमार के परिजन, आप खुद सुन रहे हैं। और देश भर में इस तरीके से 2 दर्जन से ज्यादा बीएलओ दबाव में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिजनों का ही कहना है। चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, खामोश है। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आ गई है बिल्कुल उसी तरीके से
जो विपक्ष सवाल उठाता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं चुनाव आयोग से तो जवाब के लिए बीजेपी के नेता आगे आ जाते हैं। अब बीएलओस की जान जा रही है, बीएलओस पर दबाव है और क्यों जान जा रही है इस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं लॉकेट चटर्जी, सुन लीजिए क्या कह रही हैं वो। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? तो लॉकेट चटर्जी को शायद पश्चिम बंगाल के बाहर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया जो आवाज सुनाई थी वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सुधीर कुमार के परिजनों की आवाज थी। सुधीर कुमार की आज ही शादी थी, कल उन्होंने अपनी जान दे दी और उनके परिजन क्या कह रहे हैं, क्या वजह बता रहे हैं वो आपने खुद ही सुना। लेकिन लॉकेट चटर्जी कह रही कहीं इस वजह से किसी की जान नहीं जा रही है, कोई सुसाइड नहीं कर रहा है। इस तरह की खबरें तमाम जगहों से आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, कई राज्यों से आई हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है। पर आज सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर पर सुनवाई हुई तो आयोग का बचाव करने वाले वकील दिल्ली के प्रदूषण की वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग की मंशा को लेकर खूब चर्चा हुई। क्या कुछ हुआ और इस चर्चा और बहस का क्या असर होगा? संविधान दिवस पर सरकार की सक्रियता संविधान के प्रति उसकी आस्था को जनता के बीच कितना मजबूत कर पाएगी, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस